हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही हैं। आज हम करेंगे क्लास 7 आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री, ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 6 टू पार्ट्स में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम है द विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। ठीक है, पूरा थ्योरी पार्ट अच्छे से देखिएगा। कुछ डाउट रहता है आप तो हमसे कमेंट सेक्शन में क्लियर आउट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, सारी एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी, ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स, गिव रीजंस एंड लास्टली वी विल डू पिक्चर स्टडी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, ताकि उनके लिए बेनिफिशियल प्रूव हो हमारी वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्टुगीज ट्रेवलर हु विजिटेड विजयनगर एम्पायर। इनमें से कौन सा एक पोर्टुगीज ट्रेवलर है जो विजयनगर एम्पायर आया था घूमने के लिए? निकोली कॉन्टी, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता और डोमिंगो पेज। तो डोमिंगो पेज इसका आंसर। डोमिंगो पेज पोर्टुगीज ट्रेवलर था जो विजयनगर एम्पायर में आया था। द राजगुरु ऑफ कृष्णदेवराय वॉज। कृष्णदेवराय के राजगुरु कौन थे? मल्लनार, तिम्मन्ना कवि, व्यासतीर्थ, चतु विट्ठलनाथ। तो आंसर है आपका व्यासतीर्थ। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहामनी रूलर मोहम्मद शाह थर्ड। बहामनी रूलर मोहम्मद शाह थर्ड का प्राइम मिनिस्टर कौन था? प्राइम मिनिस्टर यानी कि उस टाइम पर उन्हें वजीर भी बोलते थे। वजीर कौन था? हसन गंगू, फिरोज शाह बहामनी, मोहम्मद आदिल शाह सेकंड और महमूद गवन। तो उनका रूलर प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर कौन था? महमूद गवन। द विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड इन। विजयनगर किंगडम कौन से सन में खोजी गई थी? 1336, 1347, 1527 और 1565। तो 1336 is its correct answer. गोल गुम्बज ऑफ बिजपुर वॉज बिल्ट बाय। बिजपुर में जो गोल गुम्बज है वो किसने बनवाया था? हसन गंगू ने, फिरोज शाह बामनी ने, मोहम्मद आदिल शाह सेकंड ने और महमूद गवन ने। तो मोहम्मद आदिल शाह सेकंड ने बनवाया था। ये हैं आपके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अब हम जल्दी से कर लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर द डेथ ऑफ डैश द बामनी किंगडम डेक्लाइन। किसकी मृत्यु के बाद बामनी किंगडम डेक्लाइन होती चली गई, डिस्ट्रॉय होती चली गई, खत्म होती चली गई? तो महमूद गवन की डेथ के बाद। द विजयनगर रूलर्स बिल्ट द डैश टेम्पल। विजयनगर रूलर्स ने कौन सा टेम्पल बनवाया था? विठल स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल किसको डेडिकेटेड था? लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था, जो उनका एक स्वरूप है विठल नाम से, तो विठल स्वामी टेम्पल बनाया गया था इसीलिए। द बैटल ऑफ डैश वॉज फाउट इन सीई 1565। सीई 1565 में कौन सा बैटल लड़ा गया था? टालीकोट का युद्ध हुआ था। द विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय डैश एंड डैश। विजयनगर एम्पायर की खोज किसने की थी? हरिहरा ने और बुक्का राय ने। ऑक्यूपेशन ऑफ डैश वॉज द मेन रीजन बिहाइंड द बहामनी एंड विजयनगर कॉन्फ्लिक्ट। बहामनी और विजयनगर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो युद्ध था, जो बहस थी, वो किसकी वजह से थी? उसका मेन रीजन क्या था? रायचूर दोब किसके अंडर आएगा? रायचूर दोब किसके अंडर आएगा? उसके वजह से मेन रीजन था कि बहामनी और विजयनगर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे बहुत। ये हो गए आपकी फिलिंदा ब्लैंक्स। अब हम जल्दी से कर लेते हैं मैचिंग्स। ये कृष्णदेवराय की पिक्चर है यहाँ पर। कॉलम ए, आफ्टर द फॉल ऑफ द बहामनी एम्पायर। जब बहामनी एम्पायर का फॉल हुआ तो क्या हुआ था? देयर अरोज 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, डाउनफॉल पड़ा था बहामनी एम्पायर का। तो बहामनी एम्पायर का जब डाउनफॉल हुआ तो 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स अपने आप में बन गए थे। उन स्टेट्स के नाम भी बताए थे हमने उनके रूलर्स के साथ। गुलबर्ग, गुलबर्ग क्या वॉज द कैपिटल ऑफ बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम की कैपिटल थी गुलबर्ग। और विजयनगर एम्पायर की किंगडम थी हम्पी। मोहम्मद शाह सेकंड राइन। मोहम्मद शाह सेकंड का जो शासन था वॉज पीसफुल, बहुत शांतिपूर्वक गुजरा। द विजयनगर एम्पायर फोर्थ क्या है? वॉज फाउंडेड बाय हरिहरा एंड बुक्का राय। विजयनगर एम्पायर की खोज किसने करी? हरिहरा और बुक्का राय ने। द बहामनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय हसन गंगू। बहामनी किंगडम की खोज किसने की थी? हसन गंगू ने। एंड कृष्ण देवराय वॉज द मोस्ट पॉपुलर किंग ऑफ द विजयनगर एम्पायर। कृष्ण देवराय विजयनगर एम्पायर के मोस्ट पॉपुलर किंग थे। ये हो गई आपकी मैचिंग्स। ठीक है, अब हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है द बैटल ऑफ तालीकोट वॉज फाउट इन सीई 1563। तालीकोट का जो युद्ध हुआ था वो 1563 में लड़ा गया था। इट इज फॉल्स। कब हुआ था तालीकोट का युद्ध? 1565 में हुआ था। बिफोर कमिंग टू द बहामनी किंगडम महमूद गवन वॉज अ पर्शियन मर्चेंट। बहामनी किंगडम में आने से पहले महमूद गवन एक पर्शियन मर्चेंट था। इट इज फॉल्स। वो वजीर था। वजीर था ना? किसका वजीर था वो? प्राइम मिनिस्टर किसका था वो?
बहामनी रूलर मोहम्मद शाह थर्ड का क्या था, वो प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, द बहामनी रूलर्स फॉट विद द विजयनगर रूलर्स ओवर द ऑक्यूपेशन ऑफ गंगेटिक दोब। बहामनी रूलर्स जो थे वो विजयनगर के रूलर्स के साथ इसलिए लड़ते थे क्योंकि गंगेटिक दोब का वो ऑक्यूपेशन चाहते थे। इट इज फॉल्स। कौन से दोब का वो ऑक्यूपेशन चाहते थे? रायचूर दोब का। निकोली कॉन्टी एंड अब्दुल रजाक विजिटेड द विजयनगर किंगडम एज फॉरेन ट्रैवलर्स। निकोली कॉन्टी और अब्दुल रजाक विजयनगर किंगडम में आए थे फॉरेन ट्रैवलर के रूप में। यस, इट इज ट्रू। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? डिस्क्राइब ब्रीफली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर रूलर्स। विजयनगर, जितने भी विजयनगर में रूलर्स आए थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका मैनेजमेंट कैसा था, वो आपको डिस्क्राइब करना है। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस। पूरे एम्पायर को, विजयनगर एम्पायर को डिवाइड किया गया प्रोविंसेस में, देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन विलेजेस। The provinces were 200 in number and were called कॉटम्स। जो प्रोविंसेस थे वो 200 प्रोविंसेस थे टोटल, और उन सभी प्रोविंसेस को कॉटम्स बोला गया। ईच कॉटम वाज अंडर अ गवर्नर नॉन एज प्रांतपति। हर कॉटम का एक हेड होता था, ठीक है, जिसे प्रांतपति बोला गया, यानी कि गवर्नर था वो। ही आइदर बिलोंग टू द रॉयल फैमिली और वॉज एन इम्पोर्टेंट नोबल। जो गवर्नर चुना जाता था हर कॉटम का, या जो प्रांतपति होता था, वो या तो रॉयल फैमिली यानी कि शाही परिवार से बिलोंग करता था, या फिर एक इंपॉर्टेंट यानी कि जरूरी नोबल होता था, हाई ऑफिशियल्स में होता था वो। कॉटम्स वर डिवाइडेड इनटू नाडूज एंड ईच नाडू कंप्राइज सेवरल विलेजेस। और कॉटम्स को फर्दर डिवाइड करके नाडूज बनाए गए, और हर नाडू में बहुत सारे विलेजेस आने लगे। ठीक है, हर नाडू के अंडर बहुत सारे विलेजेस इंक्लूड थे। द विलेजेस हैड वेल रेगुलेटेड लोकल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ काउंसिल्स लाइक अवर पंचायत विद अ हेडमैन कॉल्ड अयंगर एट द टॉप। विलेजेस में वेल रेगुलेटेड लोकल गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो अच्छे से गवर्नमेंट जो थी विलेजेस की, वो बहुत ही अच्छे से रेगुलेटेड थी, अच्छे से ऑर्गेनाइज थी, जिसमें बहुत काउंसिल्स आती थी। ठीक है, काउंसिल्स यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आते थे, जैसे हमारी पंचायत, गांव में पंचायत लगती है, जिसका हेडमैन होता था पंचायत का, उस हेडमैन को अयंगर बोला जाता था, और वो काउंसिल टॉप पर होता था। देयर काउंसिल्स, ये काउंसिल्स क्या करते थे? डिस्प्यूट्स सेटल डाउन करवाते थे। जिन लोगों में युद्ध हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी, तो उनके झगड़े को शांत करवाते थे, रिवेन्यूज कलेक्ट करते थे, और लॉ एंड ऑर्डर अपने एरिया में मेंटेन करने में हेल्प करते थे। कौन? ये जो काउंसिल्स विलेजेस की होती थी। ठीक है, ये फ्लो चार्ट के रूप में आपको बताया हुआ है। एम्पायर था पूरा विजयनगर एम्पायर, प्रोविंसेस यानी कि कोटम्स में डिवाइड हो गया, उनका एक हेड होता था जिसे बोला गया प्रांतपति। फिर नाडूज, प्रोविंसेस के अंदर नाडूज आए, और नाडूज के अंदर बहुत सारे सेवरल विलेजेस आए, और हर विलेज का क्या था? एक हेडमैन था, यानी कि अयंगर। ठीक है, ये इस तरीके से का एडमिनिस्ट्रेशन था विजयनगर रूलर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाई डिड द बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेट एंड व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस। बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेट क्यों हुई, यानी कि बहामनी किंगडम का डिसइंटीग्रेशन यानी कि बहामनी किंगडम बिखर क्यों गई, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या था। द बहामनी रूलर्स कंटिन्यूअसली फाउट विद द नाइबरिंग स्टेट्स, स्पेशली विजयनगर। बहामनी रूलर्स जो थे वो कंटिन्यूअसली नाइबरिंग यानी पड़ोसी स्टेट से लड़ाई कर रहे थे, स्पेशली विजयनगर से बहुत ज्यादा युद्ध हुआ था। दिस वॉज अ फाइनेंशियल स्ट्रेन फॉर द किंगडम, और ज्यादा युद्ध होने की वजह से किंगडम पर फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ा, यानी कि उन्हें धन की कमी होने लगी होगी ही, क्योंकि जब इतने युद्ध होते हैं तो सारे हथियार भी चाहिए और दवाई वगैरह भी चाहिए। ठीक है, जितने भी लोग उसमें इंजर्ड होते थे युद्ध में, तो इस वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन होने लगा, किंगडम पर बहुत दबाव पड़ने लगा। द लेटर बहामनी रूलर्स वर वीक एंड इनकॉम्पिटेंट, और जो अगले बहामनी रूलर्स आए वो बहुत कमजोर थे और इनकॉम्पिटेंट थे, यानी कि इतने कैपेबल नहीं थे कि वो उनसे युद्ध कर सकें। आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गवन, महमूद गवन की डेथ होने के बाद, महमूद गवन स्ट्रॉन्गेस्ट और एबलेस्ट मिनिस्टर था बहुत, तो बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेटेड। उसकी मृत्यु के बाद बहामनी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो गई, और सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स में क्या हो गई? स्प्लिट हो गई बहामनी किंगडम। ठीक है, बाय सी 1527 के बाद द किंगडम हैज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन वॉर्स विद ईच अदर एंड वर फाइनली एब्जॉर्ब्ड इनटू द मुगल एम्पायर। 1527 के बाद जो पूरी किंगडम थी वो कॉन्स्टेंटली आपस में ही, जो यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने थे ना, वो आपस में ही युद्ध करने लगे, और फाइनली युद्ध करने के करते करते वो फिर मुगल एम्पायर के द्वारा क्या कर लिए गए? एब्जॉर्ब कर लिए गए। ठीक है, बहामनी किंगडम के बाद कौन सा एम्पायर आया? फिर मुगल एम्पायर आया, तो उन्होंने इन्हें अपने अंडर अब्सॉर्ब कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द विजयनगर रूलर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। विजयनगर रूलर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था आर्ट एंड आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट करवाने में?
द विजयनगर रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लर्निंग। विजयनगर रूलर्स जो थे वो बहुत बड़े संरक्षक थे आर्ट, आर्किटेक्चर के, लर्निंग्स के, ठीक है। द सिटी वॉज अडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल टेम्पल्स। अब उन्होंने अपनी सिटी को बहुत अडॉर्न किया, यानी कि ब्यूटीफाई किया, बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनवाए। टेम्पल्स वर अ यूनिक फीचर्स ऑफ देयर आर्किटेक्चर। और उनके टाइम पर जो भी टेम्पल्स बने वो एक यूनिक फीचर थे उनके आर्किटेक्चर के। हजार राम टेम्पल एंड विठल स्वामी टेम्पल बिल्ट बाय कृष्ण देवराय एट हम्पी आर द मोस्ट रिमार्केबल टेम्पल्स। हजार राम टेम्पल और विठल स्वामी टेम्पल कृष्ण देवराय ने हम्पी में बनवाए थे। वो मोस्ट रिमार्केबल टेम्पल्स हैं, बहुत ही सुंदर टेम्पल्स हैं। द विठल स्वामी टेम्पल इज क्वाइट लार्ज एज कम्पेयर टू द अदर टेम्पल्स। विठल स्वामी टेम्पल जो है वो थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर टेम्पल्स। दूसरे टेम्पल्स के कंपैरिजन में विठल स्वामी जो है बहुत बड़ा है। विठल स्वामी टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु को, जिनका एक स्वरूप है विठल, उन्हें डेडिकेटेड है। विठल स्वामी टेम्पल बहुत बड़ा है और उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत एम्बिशियस है, ठीक है। इट इज सिचुएटेड विद इन अ रेक्टेंगुलर कोर्ट। विठल स्वामी टेम्पल जो है वो रेक्टेंगुलर कोर्ट में क्या है? सिचुएटेड है, जो हजार राम टेम्पल के 3 गुना बड़ा है। उसका मंडप 3 गोपुराम्स हैं, टावर है सैंक्टम के ऊपर, ठीक है। वो इनकम्प्लीट है लेकिन वो बहुत ही बोल्ड और एलिगेंट डिजाइन उन पर बने हुए हैं और रिचनेस वो शो करते हैं, ठीक है। उनके आर्ट और आर्किटेक्चर की रिचनेस, वो सारी नक्काशी जो की गई है वो इतनी सुंदर है कि उनका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगता है, रिचनेस शो करते हैं, ठीक है। एलिफेंट स्टेबल एट विजयनगर हम्पी इज अनदर रिमार्केबल बिल्डिंग। विजयनगर हम्पी में एलिफेंट का स्टेबल बनाया हुआ है, वो भी बहुत रिमार्केबल बिल्डिंग है। विरूपक्ष टेम्पल जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ये भी एक फाइन एग्जाम्पल है टेम्पल आर्किटेक्चर का विजयनगर रूलर्स के अंडर। और ये जो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है विरूपक्ष टेम्पल, इट हैज 50 मीटर्स हाई गोपुराम। उसमें 50 मीटर हाई गोपुराम है। विजयनगर वॉज सराउंडेड बाय 7 वॉल्स। और पूरा विजयनगर किंगडम जो है वो 7 वॉल्स के द्वारा, 7 दीवारों के द्वारा क्या किया गया? सराउंड किया गया है, जिसकी लेंथ क्या बैठती है? 95 किलोमीटर्स की लेंथ उसकी बैठती है सातों वॉल्स की। द इनसाइड ऑफ द सिटी वॉज ब्यूटीफुल एंड वेल प्लान्ड आउट। और जो सिटी अंदर से बहुत सुंदर है और अच्छे से वेल प्लान्ड आउट करी गई है, वेल प्लानिंग उसमें करी गई है, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन उसमें किया हुआ है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन था विजयनगर रूलर्स का आर्ट और आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में। अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बहामनी एंड विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर और बहामनी एम्पायर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का यानी कि लड़ाई का क्या रीजन था? रायचूर दो बताया था ना मेन रीजन। देयर वर मैनी रीजंस फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बहामनी एंड विजयनगर किंगडम। बहुत सारे रीजंस हैं उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के। बोथ द किंगडम्स वांटेड टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर रायचूर दोब, कोंकण कोस्ट, गोलकोंडा एंड कृष्ण गोदावरी दोब, ठीक है। दोनों किंगडम्स क्या चाहते थे? अपना कंट्रोल चाहते थे, रायचूर दोब पर, कोंकण कोस्ट पर, गोलकोंडा कोर्ट पर और कृष्ण गोदावरी दोब पर। फ्रीक्वेंट वॉर्स टुक प्लेस बिटवीन दीज टू एम्पायर्स टू गेन कंट्रोल ओवर दीज एरियाज। और इन दोनों एरियाज, इन सभी एरियाज पर अपना कंट्रोल करने के लिए इन दोनों एम्पायर्स में बहुत सारे युद्ध भी हुए थे। तो ये मेन रीजंस थे इन दोनों एम्पायर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द अचीवमेंट्स ऑफ कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय के अचीवमेंट्स डिस्कस करने हैं अब आपको। कृष्णदेवराय वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेवराय जो थे विजयनगर एम्पायर के बहुत बड़े रूलर थे। ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ बिजपुर एंड ओडिशा। उन्होंने बिजपुर और ओडिशा के रूलर्स को हराया था। ही वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेटर। वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। बिल्ट डैम्स फॉर इरिगेशन। उन्होंने इरिगेशन के लिए डैम्स भी बिल्ड बनवाए, ठीक है। ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाए, बहुत सारे पैलेसेस भी बनवाए। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु। तेलुगु और संस्कृत के वो बहुत अच्छे ज्ञाता थे, स्कॉलर थे, ठीक है। ही पेट्रोनाइज लर्न मैन। उन्होंने जिन लोगों को अच्छी अच्छी स्किल्स आती थी उन्हें क्या किया? अपने दरबार में एक जगह दी। द ग्लोरी ऑफ विजयनगर एम्पायर पास्ड अवे विद द डेथ ऑफ राजा कृष्ण देव राय इन CE 1530। विजयनगर एम्पायर की जो ग्लोरी थी, जो चमक थी, वो राजा कृष्ण देव राय की मृत्यु के बाद उनके साथ ही चली गई 1530 में। हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से स्टडी किया होगा तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे गिव रीजंस, ठीक है। द गोल गुम्बज इज एन आर्किटेक्चरल वंडर। गोल गुम्बज जो है बिजपुर में वो आर्किटेक्चरल वंडर है। क्यों है? बिकॉज इट इज द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह द सुल्तान ऑफ बिजपुर। गोल गुम्बज बिजपुर में है, ठीक है।
जहां पर ये एक टॉम्ब है, मकबरा है किसका, मोहम्मद आदिल शाह का, जो बिजपुर का सुल्तान था, उसका टॉम्ब है ये गोल गुम्बज। इट्स टॉम्ब इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये आर्किटेक्चरल वंडर इसीलिए है क्योंकि इसका जो डोम बना हुआ है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोम माना जाता है। देयर आर नो पिलर्स टू सपोर्ट द डोम, और डोम को सपोर्ट करने के लिए किसी भी पिलर का यूज नहीं किया गया है। इट हैज अनपैरेलल्ड अकाउस्टिक सिस्टम, इसमें एक अनपैरेलल्ड अकाउस्टिक सिस्टम है, कल लेक्चर में हमने बताया था। अनपैरेलल्ड अकाउस्टिक सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स एनी साउंड मेड इन द इनर गैलरी ऑफ द गोल गुम्बज गिव राइज टू मल्टीपल इकोज, यानी कि कोई भी साउंड अगर गोल गुम्बज के अंडर बनाई जाती है तो मल्टीपल इकोज का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसीलिए एक आर्किटेक्चरल वंडर है गोल गुम्बज। नेक्स्ट है विजयनगर नीडेड टू कीप अ लार्ज आर्मी, विजयनगर को बहुत जरूरत थी एक बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी रखने की। विजयनगर एम्पायर नीडेड टू कीप अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बिकॉज दे हैड कॉन्टिन्यूअस wars, they had continuous wars with Bahmani kingdom and the surrounding kingdoms। विजयनगर एम्पायर को लार्ज स्टैंडिंग आर्मी चाहिए थी क्योंकि उनका कॉन्टिन्यूअस वार्स होते थे, युद्ध होते थे बहामनी किंगडम के साथ और सराउंडिंग किंगडम्स के साथ, इसीलिए उन्हें बहुत सारी आर्मी चाहिए थी। द कृष्ण तुंगभद्रा दोब वॉज अ मच सॉट आफ्टर एरिया। तो क्या बोल रहे हैं, कृष्ण तुंगभद्रा नोन, कृष्ण तुंगभद्र दोब जो था वो एक, उसे हम रायचूर दोब भी बोलते हैं। इट वॉज द एरिया बिटवीन दीज टू रिवर्स, और ये एरिया था इन दोनों रिवर्स के बीच में। इट वॉज द मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ दैट रीजन एंड सो द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनी एम्पायर। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया था उस रीजन का, उस एरिया का, इसीलिए ये किसी भी एम्पायर यानी कि जिसके अंडर ये आता उसके एम्पायर के लिए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ये वाला एरिया बन जाता। दिस वाज द रीजन दैट इट वाज द मोस्ट सॉट आफ्टर एरिया, और ये इसी रीजन की वजह से ये मोस्ट सॉट आफ्टर एरिया था, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरत वाला एरिया था ये, ठीक है। उसके बाद हमारी बचती है पिक्चर स्टडी। ये आपको पिक्चर दी हुई है, आपको इसके बारे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर उनके आपको आंसर करने हैं। नेम दी टेम्पल, ये कौन सा टेम्पल है, ये है आपका विरूपक्ष टेम्पल। नेम दी डायनेस्टी एंड दी कैपिटल सिटी वेयर इट वाज बिल्ट, डायनेस्टी यानी कि इसका वंश के बारे में बताना है, यानी कि किस डायनेस्टी ने ये बनवाया, और इसकी कैपिटल सिटी क्या है, विजयनगर हम्पी, विजयनगर डायनेस्टी ने इसे बनवाया, ठीक है, और कैपिटल सिटी क्या है विजयनगर की, हम्पी। हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द एम्पायर, इस पूरे एम्पायर का ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, मेंशन द नेम ऑफ बुक रिटन बाय हिम, और उन्होंने कौन सी बुक लिखी उसके बारे उसका नाम बताना है। तो ग्रेटेस्ट रूलर था उनके एम्पायर का कृष्णदेव राय, और उन्होंने बुक लिखी थी अमुक्त मलयड़, क्या, अमुक्त मलयड़। तो गाइस थैंक यू, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल जाएंगे। और कमेंट करना ना भूलें, हमें ये जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का। थैंक यू।